हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। जयराम ठाकुर बोले, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद शांत होकर घरों में बैठ गए हैं कांग्रेस नेता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों ने अब एक बार कांग्रेस व दूसरी बार भाजपा की परंपरा को नकार दिया। कांग्रेस को तो लोगों ने पूरी तरह से नकारा है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश के कांग्रेस नेता शांत होकर बैठ गए। 10 मार्च के बाद विधानसभा की कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई। बद्दी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र में कांग्रेस नेताओं से अपने कार्यकाल की एक भी योजना बताने को कहा तो कोई भी कांग्रेसी नहीं बता पाया। हिमाचल प्रदेश में अब किसानों को 50% अनुदान पर मिलेंगी पानी की पाइप्स। कृषि विभाग की योजना। खेतों में सब्जियों व फसलों की सिंचाई के लिए अगर किसान पाइप खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए खबर राहत भरी है। कृषि विभाग किसानों के लिए 50% अनुदान पर पानी की पाइप्स उपलब्ध करवा रहा है। विभाग के पास किसानों को ये पाइप्स आधे व पौने साइज में उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसे में अगर किसान खेतों में सिंचाई के लिए पाइप खरीदना चाहते हैं तो वो बाजार में अधिक दाम खर्च कर खरीदने की बजाय कृषि विभाग से खरीदें। निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने बदला टिकट आवंटन का फॉर्मूला। अब नहीं चलेगा तेरा मेरा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिमला नगर निगम चुनाव में टिकट आवंटन के तरीके में बदलाव कर दिया। विधानसभा की तर्ज पर ही नगर निगम के लिए पार्टी टिकट्स का आवंटन करेगी। पार्टी चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगेगी। इसमें देखा जाएगा कि कौन जिताऊ प्रत्याशी हो सकता है, वार्ड में लोगों के बीच उसकी कितनी पैठ है। हिमाचल में सस्ती होगी देसी शराब। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई, जिसमें वर्ष के दौरान 2131 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह की परिकल्पना की गई, जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 264 करोड़ अधिक है। सोलन के धोबीघाट में गिरा डंगा, कई वाहन दबे, घरों में घुसा मलबा। हिमाचल के सोलन जिले में एक डंगा अचानक गिर गया। डंगे के मलबे में कई वाहनों के दबने की आशंका है। वहीं डंगे का मलबा आसपास के घरों में घुस गया। हादसा नगर निगम सोलन के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 स्थित धोबीघाट मार्ग पर रविवार दोपहर बाद निजी स्कूल भवन के साथ पेश आया। यहाँ स्कूल के साथ लगता डंगा अचानक से गिर गया। इस घटना से आसपास के घरों को नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि घटना के समय वहां से कोई बड़ा वाहन व लोग नहीं गुजर रहे थे। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करे एचआरटीसी प्रबंधन। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के नेताओं ने कहा कि सरकार के फैसले के बाद भी एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए प्रबंधन ने कोई आदेश जारी नहीं किए। इससे एचआरटीसी कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। समिति अध्यक्ष समर चौहान, उपाध्यक्ष पूर्णचंद शर्मा, सचिव खेमेंद्र गुप्ता और प्रवक्ता संजय कुमार ने रविवार को संयुक्त बयान में कहा कि 18 अक्टूबर 2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन की अध्यक्षता में समन्वय समिति के साथ बैठक में हुए समझौतों को पूर्णतः लागू नहीं किया गया। नई आबकारी नीति को मंजूरी। नीलामी नहीं होंगे शराब के ठेके। 4% नवीनीकरण शुल्क लगेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई। इस वर्ष शराब के ठेके नीलाम नहीं होंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में शराब ठेकों के नवीनीकरण के लिए 4% नवीनीकरण शुल्क की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2022-23 के लिए 2131 करोड़ का राजस्व संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 264 करोड़ रुपए अधिक है। अब सिरमौर में भी घरों के फर्श और दीवारों से रिसने लगा पानी। बिलासपुर पहुंची डीजीआरए की टीम। गर्मी के दिनों में बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर के बाद अब सिरमौर जिले में भी लोगों के घरों के फर्श और दीवारों से पानी रिसने के मामले आए। नाहर और ग्राम पंचायत आम्बवाला सैनवाला के आम्बवाला गांव में करीब 3 दर्जन घरों के बेसमेंट वाले फर्श और दीवारों में पानी का रिसाव हुआ। लोगों ने इस बारे में नगर परिषद को अवगत कराया है। नियमित होंगी सिलाई अध्यापिकाएं। नीति तैयार करने के लिए बनेगी कमेटी। सिलाई अध्यापिकाओं का पदनाम दोबारा नामित करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए नीति तैयार करने को एक समिति का गठन किया जाएगा। ये बात रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओकओवर में उनसे मिलने पहुंची सिलाई अध्यापिकाओं को संबोधित करते हुए कही। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी अपना प्रत्याशी।
कांग्रेस विधायक दल ने फैसला किया कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की शिमला सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 मार्च निर्धारित की है। 31 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन नतीजा घोषित होगा। उधर भाजपा ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी डॉक्टर सिकंदर कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मुख्यमंत्री राहत कोष 4 साल में चिकित्सा आपात खर्चों के लिए 28,535 लोगों की मदद की। मुख्यमंत्री राहत कोष से राज्य में पिछले 4 साल के दौरान चिकित्सा उपचार और आपातकाल के खर्चों को पूरा करने के लिए 28,535 पात्र व्यक्तियों को 69,39,86,378 रुपए की राशि दी गई। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इस निधि से 6,413 जरूरतमंद लोगों को 13,21,24,419 रुपए की राशि वितरित की गई। वर्ष 2020-21 में 7,331 व्यक्तियों को 17,23,09,008 रुपए की वित्तीय सहायता और वर्ष 2021 से फरवरी 2022 तक 7,273 व्यक्तियों को 16,03,61,600 रुपए का लाभ दिया गया है। कुलदीप राठौर बोले, एचपीयू में अनियमितताओं की जांच करवाएगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां हो रही हैं। राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत में राठौर ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश विश्वविद्यालय में विभिन्न श्रेणी की भर्तियों में व्यापक तौर पर अनियमितताएं की जा रही हैं। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस विश्वविद्यालय में हुई सभी प्रकार की अनियमितताओं की जांच कराएगी। सीएम जयराम करेंगे शुभारंभ, कला का जादू बिखेरेंगे कलाकार, प्रतिस्पर्धाएं भी होंगी। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में सोमवार से पहली बार कुल्लू कार्निवाल का आयोजन होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शाम 7 बजे करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे कुल्लू पहुंचेंगे। वो सबसे पहले ढालपुर मैदान में शिल्प बाजार का निरीक्षण और अवलोकन करेंगे। इसके पश्चात सरवरी बस अड्डे समेत विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विद्युत वितरण क्षेत्र सुधार योजना मंजूर। हिमाचल प्रदेश में बिजली नेटवर्क की मजबूती के लिए केंद्र सरकार 3,663 करोड़ रुपए देगी। असम और आंध्र प्रदेश के बाद सूबे के लिए केंद्र ने बिजली वितरण क्षेत्र सुधार योजना मंजूर की। योजना के तहत ट्रांसफार्मर्स की स्थापना सहित गुणवत्ता मीटरिंग और पुराने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार लाया जाएगा। केंद्र ने विद्युत हानियों में कमी से संबंधित और प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए कार्य योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPRS को मंजूरी दी है। फैक्ट्री प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच हंगामा, मारपीट के साथ चले पत्थर, 2 घायल। हिमाचल के ऊना जिले में कॉस्मेटिक साबुन फैक्ट्री प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में प्रदर्शनकारियों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर डाली, जिसे छुड़ाने आई पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित 2 लोग घायल हो गए। हालांकि स्थिति को भांपते हुए जिला प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।